चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी मैडम चलिए। एक सेकंड, तू कौन है बे? वो आपके यहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं ना हुकुम जी, उनका बेटा हूँ मैं। दरअसल आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सुबह सुबह हॉस्पिटल में एडमिट है वो, तो उन्होंने मुझे भेज दिया आज। उन्होंने खास बताया है कि मैडम जी की आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उनको समय से नहीं पहुँचाए ना तो परेशानी हो सकती है, तो इसलिए उनको पहुँचा कर आना, ठीक है? तो बस इसलिए आज मैं आया हूँ। भगवान, इस बुढ़े की ना आए दिन तबीयत खराब ही होती रहती है। इसको मैंने बोला था आज कि आज मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर ये इस मीटिंग में वो मेरे को टाइम से नहीं पहुंचाएगा ना तो मेरी मीटिंग बर्बाद हो जाएगी, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। और इसने आज ही छुट्टी कर ली और अपने इस बेटे को यहाँ पे भेज दिया। इतना बीमार पड़ता है, मर क्यों नहीं जाता, मुझे समझ में नहीं आता। पापा को बोला था इसको मत रखो जॉब पे, निकाल दो, भी बूढ़ा हो गया, इसके बस की नहीं है काम करना। लेकिन मेरे पापा को तो पता नहीं क्या ही दोस्ती यारी निभानी है उससे। और तू मुझे एक बात बता, तू ड्राइव कर पाता है? क्योंकि तुम बाप बेटों की औकात मेरे को अच्छे से पता है। जब इसमें स्क्रैच या डेंट लग जाएगा ना फिर तुम लोग मेरे पास सॉरी करते हुए आ जाओगे, लेकिन बेटा मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। दोनों बाप बेटों को खरीद लूंगी और यहीं पे बंधुआ मजदूर बना दूंगी। समझ में आया तेरे को? चिंता मत कीजिए मैडम जी, मेरे को गाड़ी बहुत अच्छे से चलानी आती है। क्या है ना, पिताजी बचपन से ही ड्राइवर थे। अब सबसे पहला काम उन्होंने यही करा कि मुझे ड्राइविंग सिखाई। जैसे ही मैं 18 का हो गया था मेरे को लाइसेंस भी मिल गया। आप चाहे तो मेरा लाइसेंस भी देख सकती हैं। मेरे को तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देखना, मैंने जितना पूछा ना उतना जवाब दो। और एक सेकंड, तुम्हारा बाप जब मेरे पास नौकरी करने आता है ना तो ड्राइवर की ड्रेस पहन के आता है। ये क्या हुलिया बना करके आए हो? कोई पार्टी में जा रहे हो क्या? तुम्हारे बाप ने बताया नहीं था कि ड्राइविंग करनी है, ड्राइवर के कपड़े नहीं पहन के आ सकते थे? मॉडलिंग करने आए हो कि गाड़ी चलाने आए हो? नहीं मैडम जी, वो बात यह है कि मैंने उनकी ड्रेस भी ट्राई करी थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत पतले हैं ना, आप तो जानती हैं। उनकी ड्रेस मुझे आई नहीं। अब जल्दबाजी में जो मिला मैं वही पहन कर आ गया ताकि आपको लेट ना हो। आप चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं ये कैसे भूल गई, ये उसी बाप का तो बेटा है जो बहाने लगाने में एक्सपर्ट है। बाप भी बहानेबाज और बेटा भी बहानेबाज। तुम्हारे बहाने सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे। तुम्हें ना मेरे को टाइम से छोड़ना पड़ेगा, मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। और बेटा अगर मैं लेट हुई, मेरी मीटिंग नहीं हो पाई ना तो मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी और तेरे बाप को जॉब से निकाल दूंगी, वो अलग। समझ में आ गया ना तेरे को? चिंता मत कीजिए मैडम जी, मैं आपको बिल्कुल समय से पहुंचा दूंगा। आपकी मीटिंग मिस नहीं होगी। चलिए बैठिए। यार एक तो मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आती ना तो इन जैसे 2 कौड़ी के लोगों को अपनी इतनी महंगी गाड़ी में नहीं बिठाती। अब जल्दी चल, लेट हो रही हूँ मैं। जी थैंक गॉड, टाइम से तो पहुंच गई मैं। ओए तू सुन, मैं अभी ऊपर जा रही हूँ और कम से कम ना 20-30 मिनट की मेरी मीटिंग चलेगी। जब तक तू ना गाड़ी में ही बैठी रही। और हाँ, गाड़ी में बैठा रहेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी गाड़ी का पेट्रोल फूके। चुपचाप से ना गाड़ी ऑफ कर दियो। जब तेरा बाप मेरे को कहीं छोड़ने जाता है ना, मीटिंग अटेंड करती हूँ, तो उससे भी मैं गाड़ी ऑफ करवा देती हूँ। और इधर उधर मत निकल जाइयो, कहीं बीड़ी सिगरेट पीने निकल जाए इधर उधर। समझ में आ गया ना तेरे को? जी मैडम, चिंता मत कीजिए आप, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा और मैं गाड़ी ऑफ करके रखूंगा। आप जाइए, आप निश्चिंत होकर अपनी मीटिंग अटेंड कीजिए, मैं यहीं पे आपका वेट करता हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी को इधर उधर मत ले जाइयो, क्योंकि अगर इसमें डेंट या स्क्रैच आया ना तो तेरे को पता ही है कि मैं क्या करूंगी। भुगतान ना तेरे बाप को भरना पड़ेगा। जी अबे ओ, तू ऊपर कैसे चल के आ गया? तेरे को मैंने बोला था ना कि गाड़ी में चुपचाप से बैठे रहियो, मेरी मीटिंग 20 से 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। तू वेट नहीं कर सकता था गाड़ी में? ऊपर कैसे आ गया? और तेरे को वैसे भी ना पता हो ना तो इस ऑफिस में आने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तू डायरेक्ट ऊपर चल के आ गया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू जब ऊपर आ रहा था तो गार्ड ने तेरे को रोका नहीं? मैडम जी, गार्ड मुझे क्यों रोकेगा? ये ऑफिस तो मेरा ही है ना। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा बाप ना मेरे यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी करता है, समझ में आया? और एक मामूली से ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होगा और मजाक करने के लिए तुझे मैं ही मिली हूँ क्या? और वैसे भी तेरे को ना पता हो ना तो तेरा बाप हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल से काम कर रहा है और तू बकवास कर रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है तू। नहीं मैडम जी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपकी जिससे मीटिंग फिक्स हुई है ना वो मैं ही हूँ, मिस्टर राहुल शर्मा। आप चाहे तो मेरी कंपनी का नाम डालकर ओनर का नाम भी चेक कर सकती हैं। और ये बात भी मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे पिताजी आपके घर में पिछले 20 सालों से ड्राइवर का काम करते हैं। लेकिन ये बात बताने में मेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे इस बात पर गर्व महसूस होता है कि मेरे पिताजी ने ड्राइवर का काम कर भी मेरे को इस काबिल बना दिया कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। और ये सब उन्होंने अकेले नहीं किया, उन्होंने बताया था कि आपके पिताजी के उनके ऊपर बहुत बड़े एहसान हैं जो कभी जीवन पर उतार भी नहीं सकते। और मेरे पापा ने ही बताया था, बुरे समय पर आपके पिताजी ने मेरे पापा की बहुत मदद की थी, तभी तो मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। अगर आपके पिताजी मेरे पापा की मदद नहीं करते ना तो शायद मैं कभी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। I'm so sorry सर, मुझे नहीं पता था कि आप इस कंपनी के मालिक हो। वो मेरे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की।
सर वो क्या है ना, आपके पापा हमारे यहाँ पे पिछले 20 साल से ड्राइवर की नौकरी का ही काम कर रहे हैं और उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि उनके बेटे ने इतनी अच्छी और इतनी अचीवमेंट हासिल कर रखी है। वरना सर आप खुद सोचिए ना, मैं आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों करती। एंड सर आई होप कि आप उन सब बातों का मीन नहीं करोगे, क्योंकि सर आपको तो पता ही है मैंने इस कंपनी में इस टेंडर के लिए बहुत मेहनत की है और काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ, तभी तो जाकर के आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपकी कंपनी में मेरे को अपॉइंटमेंट मिला है। नहीं तो इस कंपनी में अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल है सर, मेरे को पता है। और सर अगर आपकी कंपनी से हमारी कंपनी को टेंडर मिल जाता है ना, तो सर हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी सर। सर प्लीज़ मेरा गुस्सा मेरे एम्प्लॉयज़ में मत उतारना। मेरे पीछे ना 150 लोग काम कर रहे हैं। अगर आपने मेरे से बदला निकाला तो सर मेरे उन 150 एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो भी इस टेंडर के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपकी कंपनी का टाइप मेरी कंपनी के साथ होने वाला है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और मैं चाहता तो आपसे बदला ले सकता था, जो भी आपने मेरे पिताजी के बारे में बदतमीज़ी की उसका, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप में और मेरे में फ़र्क कैसा। मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया है कि बेटा मन में कभी भी बदले की भावना मत रखना। तो इसलिए अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा तो ये टेंडर आपको ही मिलेगा ज़रूर। भले ही आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है, लेकिन आपकी वजह से आपके 150 एम्प्लॉयज़ को उसकी सज़ा मिले तो गलत है ना। तो इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर करूँगा आपसे, मन में कभी भी घमंड मत रखिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि जो भी इंसान पैसों का घमंड करता है ना, उसका घमंड एक ना एक दिन ज़रूर चूर हो जाता है। प्लीज़ आगे से अगर कोई भी आपसे गरीब हो या आपसे निजी पोस्ट पर हो तो प्लीज़ उसको कभी भी दबाना मत। हाँ सर, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मेरे को एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली है, इतना अच्छा मोरल सीखा है। तो सर मैं कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करूँगी आगे। ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपको अपने कैबिन में बुला लूँगा। ओके? जी सर।